अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हाथ की डिटेल रीडिंग करते हैं और हाथ की मेन लाइंस को डिस्कस करते हैं। हाथ देखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हाथ की शेप को देखा जाता है कि हाथ की शेप क्या है। अगर हम इस हाथ को देखें तो इसकी हथेली जो है वो बड़ी है, उंगलियां छोटी हैं। तो इस हाथ को हम फायर हैंड कहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं या किसी भी ऐसे काम में होते हैं जहाँ पे तख्लीकी काम हो। मुसन्निफ भी होते हैं, लेक्चरार भी होते हैं। और ये लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं मगर ये बड़े हमदर्द तबीयत के होते हैं। अगला स्टेप होता है थंब। थंब देखा जाता है, थंब अगर पीछे की तरफ कर्व्ड हो तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से फजूल खर्च होते हैं, थोड़े से लचकदार होते हैं। अगर थंब बिल्कुल सख्त हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े गुस्से वाले होते हैं, एक जगह पे डट जाते हैं, उनके अंदर डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर देखी जाती है थंब की पहली पोर। अगर पहली पोर जो है ये लंबी है तो ये मजबूत कुव्वत इरादी को जाहिर करती है। ऐसे लोगों के अंदर कुव्वत इरादी बड़ी अच्छी होती है, ये बड़े डिटरमाइंड होते हैं। फिर इसके बाद देखा जाता है ओडन आई। ये दूर अंदेशी को जाहिर करती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंथ बड़ी शानदार होती है। फिर उसके बाद देखी जाती है दूसरी पोर। दूसरी पोर अगर लंबी हो तो ये लॉजिक को जाहिर करती है कि ये शख्स जो बात करता है ये दलील के साथ करता है। इसके बाद आती है फैमिली रिंग। यहाँ पर फैमिली रिंग होती है, ये फैमिली बॉन्डिंग को जाहिर करती है कि ऐसे शख्स की अपने फैमिली के साथ बड़ी अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है। और अमूमन ये अमीर हमसफ़र को भी प्रिडिक्ट करती है। फिर आते हैं उभार के ऊपर। इस उभार को माउथ ऑफ जुपिटर कहते हैं, इसको माउथ ऑफ सैटर्न, फिर माउथ ऑफ सन, फिर माउथ ऑफ मरकरी, फिर माउथ ऑफ वीनस, फिर माउथ ऑफ मून। ये सारे के सारे उभार जो हैं पुरगोश्त होना ज़रूरी है। अगर कोई उभार पुरगोश्त नहीं होगा तो उसकी खसूसियात उसमें कम हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर माउथ ऑफ वीनस पुरगोश्त नहीं है तो ऐसे लोगों के अंदर जिनसी सलाहियत कम होती है और ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात भी उनको मैसर नहीं आती। अगर किसी का माउथ ऑफ सैटर्न जो है वो पुरगोश्त नहीं है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो तंगदस्ती के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर आते हैं लाइंस के ऊपर। इसको ज़िंदगी की लकीर कहा जाता है। अगर ज़िंदगी की लकीर आखिर में दो शाखा हो जाए तो ये अब्रॉड ट्रैवल को प्रिडिक्ट करती है। जिसको फेट लाइन कहा जाता है, ये शानदार करियर को जाहिर करती है अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाए। अगर ये ज़िंदगी की लकीर से ऊपर की तरफ जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब को प्रेडिक्ट करती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर होगी। अगर किसी शख्स की फेट लाइन, मरकरी लाइन और सन लाइन शानदार है तो अमूमन ऐसे लोग बिलियनेयर बनते हैं, ये बहुत दौलत कमाते हैं। ये होती है दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर अगर सीधी लंबी है तो ऐसे लोगों के अंदर दिमागी सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं और ये पैसे कमाने की सलाहियत इनके अंदर बड़ी अच्छी होती है। और अगर दिमाग की लकीर इस तरह नीचे की तरफ जाए तो ये डिप्रेशन को जाहिर करती है। ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर दिल की लकीर अगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े मुखलिस होते हैं और ये अपने हमसफ़र से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर इसके बाद आती है ट्रैवल लाइंस। यहाँ पर ट्रैवल लाइंस हैं और इनको अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस कहा जाता है। और यहाँ पर शादी की लकीर।